नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की रफ्तार तेज हुई है। नए साल में जम्मू कश्मीर को कई बड़े तोहफे मिले। जम्मू कश्मीर से जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 40% का इजाफा हुआ है। कश्मीर में थिएटर को पुरानी पहचान दिलाने के लिए फिर से कोशिशें तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर से जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 40% का इजाफा। कश्मीर में थिएटर को पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश। पिछले दशकों में थिएटर की आजादी हुई प्रभावित। स्पेशल स्टेटस हटने के बाद कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे आगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी 11,400 किलोमीटर सड़क और ब्रॉडबैंड की सहूलत। टोल पोस्ट हटाए जाने से आम लोगों को मिली राहत। ड्राइवरों ने भी जाहिर की खुशी। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से सरकार के लिए राहत की खबर आई है। जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। जम्मू कश्मीर से भी जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 40% का इजाफा हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन जो जम्मू कश्मीर से आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में 40% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने आपको दूसरे स्टेट भी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां के हिमाचल प्रदेश में जीएसटी जो इस मर्तबा आई है वो 18% का इजाफा हुआ है। वहीं पंजाब में 11% है, चंडीगढ़ में 18% है, उत्तराखंड में 15% है। इसी तरह से दूसरे स्टेट भी हैं, दिल्ली 18% है, राजस्थान 10% है। लेकिन जम्मू कश्मीर से इस मर्तबा जो दिसंबर 2019 में जीएसटी फाइल हुई है, जबकि वहां इंटरनेट की सहूलत नहीं है, ब्रॉडबैंड की सहूलतें कुछ जगहों पर सरकार की तरफ से की गई हैं। इन सब के बावजूद वहां से जीएसटी का जो परसेंटेज आया है वो 40% जीएसटी इस मर्तबा जो है बढ़ोतरी के साथ फाइल हुई है। पिछले साल दिसंबर 2018 में आपकी स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 में जो था पिछले साल, वो जीएसटी जो है वहां से 293 करोड़ रुपए वहां से लोगों ने जीएसटी के लिए भरे थे। इस मर्तबा 409 करोड़ यानी कि सीधे 40% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में, 2018 और 2019। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद के कि क्या फायदे हुए हैं। जबकि वहां पे कश्मीर की बात अगर हम करें तो कश्मीर में इंटरनेट की सहूलत नहीं है, लोगों को जीएसटी भरने के लिए जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाना होता है। इन सब के बावजूद आपने आंकड़े देखे कि किस तरह से जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जो सरकार ने कायम किए हैं वहां लोग आ रहे हैं और जीएसटी फाइल कर रहे हैं। कश्मीर में इसी जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जिसकी हम बात कर रहे थे कि हेल्प डेस्क भी है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वहां पे स्थापित किया गया है, जिसमें जीएसटी फाइल करने वालों की मदद की जाती है। आईआईटी और एनआईसी ऑफिशियल्स को इन सेंटर्स में अपॉइंट किया गया है, इनको लगाया गया है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए कश्मीर वैली में इस तरह के सेंटर्स जो है एक तरह से बहुत बड़ा योगदान साबित हुए। तभी तो उन्होंने इस मर्तबा जो है इंटरनेट न होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से जीएसटी फाइल की और अपनी भागीदारी पेश की है। और आगे बढ़ते हैं। नए जम्मू कश्मीर को नए वर्ष पर कई बड़ी तोहफे मिले हैं। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत सभी टोल पोस्टों को हटा दिया गया है। टोल पोस्ट हटाए जाने से आम लोगों के साथ साथ सामान लाने ले जाने वालों और ड्राइवरों ने भी इससे खुशी जाहिर की है। के हटने से बहुत फायदा हुआ है और हमको जो ये चीज़ें हमारे श्रीनगर में आते हैं वो भी महंगी आ रही थी, तो उससे फिर फायदा होगा, वो भी उसमें कंसेशन होगी। अब महंगाई हट जाएगी, गाड़ी वालों को बहुत आसानी है। इधर तो 2-3 दिन भी टूटते थे और पता नहीं क्या होता था यहाँ पे। अब उधर से गाड़ी आएगी सीधे जाएगी, तो इससे बहुत फायदा होगा। अपना ये 100 रुपये पर क्विंटल देना पड़ता था, इससे कोई फायदा नहीं मिलता था हमको। ये जो अपना कोई भी सामान लेता ऊपर उसका ही चढ़ता था। हाँ, और गाड़ी वाले को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभार कोई जो आइटम होता है उसमें बहुत टोल होता था। जैसे तम्बाकू है उसमें बहुत टोल लगता है, वो ड्राइवर के पास उतना पैसा नहीं होता था। ड्राइवर को भी फायदा मिलेगा उससे। मेरा तो एक टोल बच गया गाड़ी का, क्योंकि मेरे को यहाँ परेशानी, उससे मैं खुश हूँ। सस्ता सामान मिलेगा, डबल टैक्स लग रहा था, इसलिए व्यापारी लोगों को भी फायदा है, तो आम लोगों को भी फायदा हो। शुक्रिया गवर्नमेंट मोदी का, शुक्रिया।
तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सुविधाओं के साथ साथ एसएमएस बहाली हुई और अब टोल टैक्स भी हटा दिया गया है। तो नए साल में कई तोहफे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में थिएटर का एक पुराना इतिहास रहा है। कश्मीरियत की शानदार रिवायत में रंगमंच मनोरंजन का यही एक मात्र साधन हुआ करता था। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक कश्मीर के आर्ट ने बहुत तरक्की की। 15वीं शताब्दी में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कश्मीरी फनकारों की खूब हौसला अफजाई की थी। लेकिन हालिया दिनों में 1989 से कश्मीर में जारी हालात के दौरान थिएटर में एक ठहराव सा आ गया। सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। हालांकि तमाम कठिनाइयों के बावजूद कश्मीरी लोक थिएटर स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। कश्मीर में थिएटर को पुरानी पहचान दिलाने के लिए फिर से कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। ड्रामा जो कि सबसे बहुत अहम कल्चर का हिस्सा है और ये कश्मीर में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ट्रेडिशन रही है ड्रामा की। तो साहित्य अकेडमी ने ये 2 दिन का इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर ड्रामा लिखने वाले, ड्रामा खेलने वाले और ड्रामा पे तबसरे लिखने वाले क्रिटिक्स को बुला के ये 2 दिन का सेमिनार है, ताकि हमें एक नज़र से देखें कि ड्रामा, कश्मीरी ड्रामा, ख़ास तौर से कश्मीरी में लिखे गए ड्रामा, किए गए ड्रामा की क्या हालत है, सूरत हाल है और आगे इसको कैसे सुधारने का मौका मिला है, उसके ऊपर मिलेगा। उस पर ये 2 दिन का मुबाहिसा है या सेमिनार कहें। में मुख्तलिफ डायमेंशन जो ड्रामा के हैं, फोक थिएटर है, मॉडर्न थिएटर है, ये एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, फिजिकल थिएटर है, इन सब हवालों से, और रेडियो ड्रामा के बारे में भी हम पर्चा पढ़वा रहे हैं, टेलीविज़न ड्रामा के हवाले से भी पर्चा पढ़वा रहे हैं। हाउ दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। तो उसमें ये डिलिब्रेशंस भी होंगे और फिर हम एक किताब की सूरत में शाया करेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ताकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको मटेरियल अवेलेबल रहेगा ड्रामा के हवाले से कि ये सिर्फ है क्या। जब हम थिएटर ओवरऑल वर्ल्ड में थिएटर देखते हैं और नेशनल लेवल पर थिएटर देखते हैं, थिएटर काफ़ी आगे चला है और हमारे जो 20-30 साल गुजरे हैं और इस दौरान मैं ये कहूँ कि कुछ नहीं कर पाए थिएटर के हवाले से। लेकिन हमारे जो नौजवान, जो हमारा मतलब नौजवान आर्टिस्ट है, जो यूथ है हमारा, वो चाहते हैं कि हम थिएटर करें और मयारी थिएटर करें। और इस ज़मीन में ये जो कदम साहित्य अकेडमी ने उठाया है, मैं यही समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत सही कदम है। यहाँ पे यूजुअली ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली फॉर हमारे जनरेशन के लिए, बिकॉज दीज events give us awareness about our own culture and our language and art, जो कि हम usually because of this modern technology and modern जो mechanisms आजकल हो रही है, उसकी वजह से youth ज़्यादा इसकी तरफ रुझान नहीं रखती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम जो ओल्डर जनरेशन है वो हमें इसकी तरफ माइल करे तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो थिएटर पुराने जमाने से ही समाज को संदेश देने का काम करती रही है, एक दूसरे के बीच संवाद बनाने का भी काम करती रही है। संगीत, नाटक और नृत्य भारत की बहुमूल्य विरासत है। मानव जाति के सांस्कृतिक विरासत को प्रति योगदान के रूप में इसका विकास बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सभी जरूरी जगहों पर ब्रॉडबैंड की सहूलत बहाल कर दी है, जिससे हॉस्पिटल से लेकर तालीमी इदारों को भी फायदा मिल रहा है। इंटरनेट की बहाली से लोगों को मिल रहे फायदे का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। कश्मीर घाटी के 80 हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में ब्रॉडबैंड इंटरनेट रिस्टोर हो गया है और इस वक्त जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनके यहाँ पर भी जो नेट है वो रिस्टोर हो गया है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो दिक्कतें आ रही थी वो इससे दूर हुई हैं और किस तरह से जो मरीज हैं उनको और ज़्यादा सहूलियत हो सकती है। ये जो मेरे ऑफिस का ये ब्रॉडबैंड था, ये रिस्टोर कल मॉर्निंग में हो गया और जो आयुष्मान भारत के लिए ओपीडी में था वो आज मॉर्निंग में रिस्टोर हो गया। इससे हमारे काफ़ी सारे इशू जो हैं डिटेक्ट हो जाएंगे। जैसे गोल्डन कार्ड वाले जो पेशेंट थे, जो आयुष्मान भारत स्कीम में जो है उनको हमें वेरीफाई करना होता, इससे काफ़ी सारे मसले हमारे हल हो गए। किस तरह की दिक्कतें आ रही थी जब तक ये रिस्टोर नहीं हुआ था? जैसे आपने आयुष्मान भारत की बात की है, गोल्डन कार्ड की बात की, और किस तरह की दिक्कत थी जो आ रही थी हॉस्पिटल को ऑपरेट करने में या मरीजों को थोड़ा फैसिलिटी देने में? आज का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है और इससे हमारे काफ़ी सारे इशू एड्रेस हो गए हैं। पहले हमें उस स्कीम के लिए अगर कोई ऐसा इशू होता था तो हमें डीसी ऑफिस जाना पड़ता था और वहाँ उनके पास उनसे टाइम लेना पड़ता था
वो टाइम देते थे कि इस टाइम आइए, तो वो हमें एक लिमिटेड सा टाइम था। अब तो हमारा अपना रिस्टोर हो गया और हमारे इशू जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन जो है उसको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, तो वो हमारे जो इशू ऐसे हैं वो रिड्रेस हो गए हैं। इंटरनेट ओपन हो जाने के बाद ये कितनी सहूलियत आपको? बहुत बड़ी सहूलियत हो गई इस चीज़ से, क्योंकि हमें अपलोडिंग के लिए दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता था जहाँ पे इंट्रानेट वर्क कर रहा था। ऐसे सच अपलोडिंग नहीं हो पाती थी और पोस्ट डेट अपलोडिंग हो जाती थी, क्योंकि सच वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल होता नहीं था। आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स वो हमें स्लॉट अवेलेबल करवा देते थे, तो हम उस टाइम पे वहाँ पे चले जाते थे। जैसे आप बता रही हैं कि उसमें काफ़ी टाइम लगता था अपलोडिंग में, या इनका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था उसमें, तो उसमें पेशेंट्स को भी देरी होती थी या आप ही लोगों के सामने कॉम्प्लिकेशन? नहीं, कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमारी साइड पे होती थी। हम ऑफलाइन लेते थे सब डेटा पेशेंट्स का। सिंस द मोमेंट वो यहाँ पे एंटर करते थे पेशेंट, उनके लिए ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था। उनके लिए कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं थी। ऑब्स्टैकल्स थी दैट वर इन आवर वे, दैट वर नॉट इन देयर वे, क्योंकि हमें अपलोड करना पड़ता था। हेल्प डेस्क पे अब जिस तरह से आपने दिया और तुरंत आपका कार्ड अपलोड हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो ये कितनी बड़ी एक सहूलियत है, ये कितनी बड़ी एक मदद? ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद। 2 मिनट की देरी, बस मैं यहाँ आ गया काउंटर पे और मेरा कार्ड अपलोड हो गया। ब्रॉडबैंड के रिस्टोर होने से चिकित्सक यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि चिकित्सा की जो प्रक्रिया है उसमें अब यहाँ पर तेज़ी आएगी। जो अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, वो लोगों तक जो उनका लाभ नहीं पहुँच पा रहा था, उनका लाभ अब यहाँ पर लोगों तक पहुँचेगा। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DG न्यूज़, श्रीनगर। तो कश्मीर में सभी ज़रूरी जगहों पर इंटरनेट सहूलियात देने से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। लोगों के काम अब आसानी से हल हो रहे हैं। कश्मीर की चैंपियन फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर ने राज्य में फुटबॉल को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। सिर्फ 2 साल के अंदर ये क्लब घाटी की पहली फुटबॉल टीम बन गई है जो देश में टॉप आई लीग के लिए क्वालिफाई हुई। रियल कश्मीर और चेन्नई सिटी के बीच अभी हाल ही में मुकाबला हुआ, जिसमें रियल कश्मीर को जीत मिली। कश्मीर में लोगों को इंतजार है मोहन बागान, जो कि कोलकाता की मशहूर क्लब है, और रियल कश्मीर के बीच, जो कि कश्मीर की टीम है। मुकाबले का सभी को इंतजार है और यह मुकाबला इतवार के दिन कश्मीर में खेला जाएगा। तो कश्मीर में आपने देखा किस तरह से लोगों में फुटबॉल की दीवानगी थी। हमने आपको पहले भी दिखाया। कश्मीर के लोग फुटबॉल के इस मैच का, जो मोहन बागान और रियल कश्मीर के बीच खेला जाने वाला है, इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मैच इतवार को कश्मीर में खेला जाएगा। बंद हड़ताल और तशद्दुद के बाद जो झड़पें हुई थी, जो मुजाहरे हुए थे 370 खत्म होने के बाद, उन सब के बाद जो माहौल साजगार हुए हैं, नई बयार जो आई है कश्मीर की, वो बयार जिसकी हम बात करते हैं, बदलाव की बयार जो आई है, उसमें बड़ी संख्या में युवा निकल के आ रहे हैं। हर जगह से युवा मैच देखने भी आए। हमने आपको पिछला मैच भी दिखाया था और अब जो इतवार को मैच होगा उसका भी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और इतना बड़ा इवेंट जो कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर के लिए एक बदलाव लेकर आ रहा है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।